नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, लड़कियों की एक कतार में मन्नत दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। तो बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए मन्नत का स्थान दिया गया है कि दोनों छोर से। देखिए, दो छोर होते हैं, एक बायां छोर और एक होता है दायां छोर। ठीक, इन दोनों ही छोर से इस जो लड़की है मन्नत, उसका स्थान 11वां है। ठीक है ना। तो आप अगर इधर से काउंट करोगे तो भी 11 आएगा और इधर से भी काउंट करोगे तो भी 11 आएगा। ठीक है, तो 11 11 कितना हो गया, 22। बट एक चीज आप नोट कर रहे होगे कि जो आप इधर से भी काउंट करो तब भी 11 और इधर से भी काउंट काउंट करो तब भी 11, तो मन्नत का जो स्थान है वो 2 बार काउंट हो जा रहा है। तो इसमें से 1 बार माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा कितना, 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब कुल 21 लड़कियां उस कतार में हैं और मन्नत का स्थान 11वां है। ठीक है, बाएं छोर से और दाएं छोर से भी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्रकाश गीता से लंबा है। ठीक, प्रकाश क्या है, लंबा है गीता से, हमने लिख दिया। फिर कह रहा है अमर प्रभात से लंबा है। अमर जो है वो प्रभात से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, प्रभात लिख दो। फिर क्या है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना गीता। तो अमर जो है गीता जितना लंबा नहीं है, तो आप नीचे इसके लगा सकते हो, ये हो गए प्रभात जी। फिर कह रहा है जितना की गीता है। ठीक है, प्रबोध, प्रबोध जो है वो प्रकाश से लंबा है, तो लास्ट में यहाँ पे प्रबोध आ गए और प्रबोध जी क्या हैं, प्रकाश से लंबे हैं। ठीक, तो सीधा सीधा एक बार और इसको कंफर्म कर लेते हैं। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन इतना लंबा नहीं जितना गीता है, तो अमर प्रभात पीछे आ गए। और फिर कह रहा है जितना की गीता, अच्छा प्रबोध, प्रबोध जो है वो प्रकाश से लंबे हैं। तो कह रहा सबसे छोटा या छोटी कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, प्रभात। प्रभात आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष ने एक महिला से कहा। ठीक, एक पुरुष ने एक महिला से कहा। तो देखो पुरुष कह रहा है, पुरुष को हम स्क्वायर से बनाएंगे और महिलाओं को हम डिनोट करेंगे किससे, रेक्टेंगल से। तो पुरुष ने महिला से कहा कि तुम्हारे एकमात्र भाई, तुम्हारे एकमात्र भाई। तो देखो ये महिला है, महिला का क्या है, भाई है। ठीक, और एक अकेला भाई है। एकमात्र भाई की एकमात्र बहन, मतलब वह जो औरत है वह स्वयं मेरी माँ है। तो चूंकि पुरुष कह रहा था तो पुरुष की माँ वो महिला हो गई। फिर कह रहा है कि बताइए, क्या बताना है हमको, बताना है कि, ये देखो पुरुष हो गया, यहाँ पे थोड़ा बना दो। ठीक, बताइए कि जो महिला है वो महिला का पुरुष की, देखो पुरुष की माँ। ठीक, पुरुष की माँ कौन है, यही है। तो पुरुष की माँ की तरफ से उसकी दादी, माँ की तरफ से उसकी दादी ये हो गई। ठीक, दादी माँ से क्या संबंध है, तो महिला का संबंध पूछ रहा उसकी दादी माँ से, इस पुरुष के। तो ये इसकी दादी है और ये इसकी क्या है, बेटी है। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर है। ठीक है ना। अगर ये चीज़ समझ नहीं आए दोबारा आप कमेंट बॉक्स कर दिएगा, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि रेट को SBUF कहा जा रहा है, SBUF, और फायर को क्या कहा जाएगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने कोडिंग डिकोडिंग में बताया है कि सीधे सीधे भी रिलेशन हो सकता है, क्रॉस भी रिलेशन हो सकते हैं, फर्स्ट लास्ट का भी रिलेशन हो सकता है। बट यहाँ दिख रहा है कि R का S से है, A का B से है, T का U से है, E का आपका F से है, ये F है, E का F से है। तो RSABTUEF, तो F के बाद GIJ और R से S हो जाएगा, E का क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, GJFS, सॉरी SF। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राज को 29 कहा जाता है और एजुकेशन को, इसमें हम प्लेस वैल्यू ही लिखते हैं। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10। 18 10 28 और 1 29, तो प्लेस वैल्यू 29 आ गई, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू को सीधा सीधा ऐड हुआ है। ठीक है ना।
अब इसमें देखते हैं एजुकेशन में ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। जोड़ देते हैं सबको, 5 4 9, 9 2 सॉरी 9 और 21 है, 30 हो गए। 30 और ये 3 है क्योंकि सॉरी 21 के बाद सी है, ये 3 है। तो 5 4 9 21 30, 30 3 33, 33 1 34, 34 20 54, 54 और 14, 54 4 58 10 68, 68 और 9 9 8 17, 77, 77 5, 77 5 82 10 92। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बस ऐड करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? ठीक है ना, समझिएगा। डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, कह रहा है उत्तर पूरब जो है सॉरी दक्षिण पूरब जो है, दक्षिण पूरब कहाँ है? दक्षिण पूरब ये रहा। तो दक्षिण पूरब क्या हो गया है? उत्तर होगा, ये नॉर्थ हो गया है। और कह रहा है उत्तर पूरब क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो उत्तर पूरब ये हो गया आपका पश्चिम वेस्ट। तो आप जब समझते ही हो तो ये क्या हो गया, जब जस्ट ये यहाँ पे आ गया है तो पीछे क्या होगा? साउथ होगा। और आपके इधर आपका वेस्ट हो चुका है तो ये क्या होगा? ईस्ट होगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि तो बताओ पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम कहाँ पे है? पश्चिम आपका ये रहा, ये पूरब था, ये पश्चिम था। तो ये पश्चिम किसके किसके बीच है? अब ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, मतलब दक्षिण पूरब के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये समझ गए होगे आप। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, देखो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है ना, ABCDEFGHIJKL। तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां, मतलब बाएं इधर होगा, फिर के बाएं ना, अक्षर कोई होगा उसके बाएं इधर होगा ना, इसका बाएं इधर होगा दाएं इधर होगा। तो बाएं 7वां अक्षर मतलब कुल 10वां अक्षर बताना है बाएं से। तो बाएं से 10वां अक्षर, 10 किसकी प्लेस वैल्यू है? 10 आप जे की प्लेस वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से 9 तक क्वेश्चन इसी के अनुसार करना है। शब्दकोश के अनुसार तीसरा शब्द निम्न में से कौन सा है, ये हमको बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले शब्दकोश में किस तरीके से रखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है। तो सभी डी हैं, देखो डी सेम है फर्स्ट लेटर। सेकंड लेटर ए सेम है, तो ए सेम होने की वजह से रहने दो इसको, ठीक है ना। थर्ड लेटर आपका, थर्ड लेटर से डिसाइड हो जाएगा कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा, ठीक है ना। तो सी है, एफ है, यम है, एल है। तो सबसे पहले सी आता है, पहला शब्द हो गया तो पहला, और दूसरा हो जाएगा आपका DAFT, क्योंकि सी के बाद एफ आता है, ABCDEFGHIJKL, एल आ जाएगा। तो फोर्थ नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यम जो है एल के बाद आता है, एल के बाद यम आता है, क्योंकि थर्ड लेटर। तो इस हिसाब से तीसरा जो लेटर होगा, तीसरा जो वर्ड होगा वो आपका डेली होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कर्ड है, देखिए इसमें भी CUR और CUR, ये तो जेड है तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जेड आ गया। और CUR तो फर्स्ट बी होगा, ठीक है, बी वाला फर्स्ट होगा। सेकंड आपका बी के बाद डी वाला होगा सेकंड, और थर्ड आपका ई वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा है ACAEAGAI क्वेश्चन मार्क। ए सब जगह है तो ए तो है ही है। तो सी के बाद देखो डी गैप करके ई दिया है, ई के बाद एफ गैप करके जी दिया है, जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे गैप कर दो, जे के बाद क्या आता है? KIJK। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा आपका मैं माइंड फ्रेश कर रहा हूं कि कैसे हम सोचते हैं। नेक्स्ट देखिए 32 का 66 है और 134 का क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना पड़ेगा? देखो
32 से 66 कैसे हुआ होगा? 32 प्लस 1 33 हो गया। तो 33 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 66। ठीक ना? ऐसे ही 134 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 135। और 135 गुणे 2 270। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ऐसे ही हम और भी क्लासेस ले आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।